हेलो दोस्तों। आज हम समझेंगे संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है। आज मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे और उनको समझेंगे, और इस 3D इमेज की मदद से आप आसानी से याद कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो इसको, यहाँ पे देख रहे हो समता का अधिकार, यानी समता का अधिकार मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अब हम इसे जानेंगे कि मौलिक अधिकार क्या हुए हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और गारंटी देता है, और यह हमारे संविधान की मूल आत्मा है। ये सभी आप जानते होंगे, क्योंकि अगर आपने मौलिक अधिकार नहीं पढ़ा तो फिर संविधान में क्या पढ़ा। अब हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? हमारे मौलिक अधिकार है 6 मौलिक अधिकार है, लेकिन 7वें मौलिक अधिकार, वो 7वां मौलिक अधिकार हटा दिया, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, अब हमारे पास कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। पहला अधिकार है समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार। कौन सा? समानता का अधिकार। जो समानता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। कानून, उसमें क्या है? कानून के समक्ष समानता, कि कानून के समक्ष समानता होगी, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं होने का। ठीक है, भेदभाव बिल्कुल बंद है। समान अवसर होगा। जैसे अभी हम धरना दे देते हैं यहाँ पे, कहाँ पे बोला? जंतर मंतर पे। तो ये सब मौलिक अधिकार ही तो हमारे तभी तो दे रहे थे हम, हमारे संविधान से ही तो हमें मिला है सब कुछ। उसके बाद इसमें है हमारा समान अवसर है, उपाधियों का अंत। दूसरे भाग में दूसरी चीज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक है। ठीक है, इसमें क्या है? बोलने की स्वतंत्रता होगी, शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता होगी, सच बनाने की स्वतंत्रता होगी, आवाजाही होगी, निवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता होगी, शोषण के विरुद्ध सुरक्षा होगी, गिरफ्तारी और निषेध की सुरक्षा होगी। ये सब चीजें होगी। तीसरा अधिकार है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 में है। ये 23 से 24 में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। मानव तस्करी एकदम, मतलब कि अभी आपने देखा होगा कि मुजफ्फरनगर में, अभी हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में कांड हुआ। उसमें क्या प्रॉब्लम, क्या समस्या आई कि कुछ मजदूरों को उन्होंने आज के टाइम पे, देख लो आजादी के इतने दिन बाद भी उन्होंने, ये एक तरह से देखो, उन्होंने अपना गुलाम बना रखा था। तो वो शोषण के विरुद्ध अधिकार था, यानी शोषण कर रहे थे उनका। मानव तस्करी और बेगार का निषेध, बाल श्रम का निषेध। उसके बाद चौथा अधिकार हमारे पास है धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, धर्म मनाने की स्वतंत्रता होगी, मतलब कि सबको, भाई हमारे देश में धार्मिक स्वतंत्रता सबको है। कोई किसी भी धर्म को मान सकता है, ईसाई को, मुस्लिम को, हिंदू को, वो उसकी अपनी एक स्वतंत्रता होती है। 25 से 28 तक है, जो कि हमारे कौन से संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 25 से 28 तक। उसके बाद हम पांचवा अधिकार पढ़ेंगे सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 19 से 30 तक है। भाषा, लिपि, ये सब की हम क्या करनी होगी? रक्षा करनी होगी। और सबसे एंड का अधिकार है जो हमारा है, वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है। यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो उच्चतम न्यायालय में हम रिट जारी होती है। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इसे क्या कहा? संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? आत्मा कहा है। और इस तरह से आप इनको याद कर सकते, बहुत आसान है। इस 3D की मदद से 1 नंबर पक्का है अगर आपने ये याद कर लिया। समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको क्या कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कहा है। अगर कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट में जरूर लिख के बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। धन्यवाद।